तो प्यारे दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में रिटायर अधिकारी बनाएंगे पेंशन और अवकाश के नियम, बदल जाएगा 1977 का रूल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अवकाश और पेंशन के नियम लंबे समय बाद संशोधित किए जाएंगे। इन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का समूह बनाया है, जो मार्च 2025 तक अनुशंसा देगा। इसके आधार पर नियम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नियम को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। वित्त विभाग ने पेंशन और अवकाश नियमों में संशोधन के लिए गठित समूह में वित्त सेवा के R.K. जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के M.K. वातव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वित्त सेवा के 2 अन्य अधिकारी भी इस काम को देखेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पेंशन नियमों में कई परिवर्तन कर चुकी है। इसमें 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनरों की मांग को देखते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GP सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम का परीक्षण करके संशोधन संबंधी अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग को 3 वर्ष पहले दी थी। इस पर विभाग ने पेंशन संचालनालय से अभिमत भी मांगा था, जो दिया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह अवकाश संबंधी 1977 के नियम भी वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए बदले जाएंगे। सरकारी नौकरी में आने से पहले परिवार नियोजन को चुना, हाईकोर्ट के अग्रिम वेतन वृद्धि देने के आदेश। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि कोई जागरूक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से परिवार नियोजन के लिए अपनी नशबंदी करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को बाद में सरकारी योजना के तहत अग्रिम लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारी को अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसा व्यक्ति भी लाभ का हकदार है, भले ही उस व्यक्ति ने सरकारी सेवा में प्रवेश करने से पहले इसे चुना हो। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सरकार का अंतिम उद्देश्य केवल परिवार नियोजन का सहारा लेकर जन्म दर और जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करना है। याचिकाकर्ता एक स्टाफ नर्स है, जिसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने और सरकारी कर्मचारी को बढ़ावा देने और सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सरकारी परिपत्र के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई थी। मोहन सरकार जल्द लेगी निर्णय, इन विभागों में जमे अधिकारी के जल्द होंगे ट्रांसफर। परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार देखते हुए सरकार ने आयुक्त DP गुप्ता को हटा दिया है। आए दिन परिवहन विभाग का जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब सरकार प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक मकवाना के बीच वार्तालाप हुई, जिसमें अफसरों ने तय किया कि 3 साल से अधिक एक स्थान पर जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अब बदला जाएगा। सभी अफसर की कुंडली तैयार की जा रही है और अब उनको बदल दिया जाएगा। 3 साल से अधिक समय तक एक जिले में रहने के बाद दोबारा उस जिले में पद स्थापना अब नहीं की जाएगी। सभी विभागों के अधिकारी इस दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि राजस्व अमले में तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर और अपर कलेक्टर रैंक के अफसरों के साथ DSP, आबकारी, परिवहन, EOW, लोकायुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, लोक निर्माण विभाग के मैदानी अफसर 3 साल से ज्यादा समय से इस कार्य में जमे हुए हैं। ऐसे अफसरों की सूची तैयार हो रही है। सूत्र बताते हैं कि सूची लगभग अंतिम दौर में है। जल्द तबादलों की सूची जारी की जा सकती है। भोपाल के शिक्षकों ने भिंड कलेक्टर के आदेश का किया स्वागत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिक्षकों ने भिंड जिले के कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव के आदेश का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों को 6वें एवं 7वें वेतनमान और क्रमोन्नति का एरियर भुगतान न होने के लिए सीधे तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार माना है
और अलग अलग मद में एरियर का भुगतान होने तक भिंड के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आहरण, संवितरण अधिकारी और उनके वेतन आहरण लिपिकों के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन ने भोपाल कलेक्टर से भी ऐसे ही आदेश जारी करने की मांग की है। प्रदेश भर में शिक्षकों को अब तक 6वें और 7वें वेतनमान और क्रमोन्नति का एरियर नहीं मिला है। इसे लेकर शिक्षक नाराज रहते हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। जब यह बात भिंड कलेक्टर के सामने पहुंची तो उन्होंने एरियर का भुगतान न होने का कारण पता किया और उन्हें पता चला कि जिले में पदस्थ अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण इन शिक्षकों को एरियर राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर के इस कदम से संबंधित अधिकारी एरियर भुगतान की बाधाएं दूर करने पर ध्यान देंगे। एरियर भुगतान के मामले में एक आदेश रीवा कलेक्टर ने भी जारी किया है। कलेक्टर ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य लंबित स्वतों के भुगतान की सूची तैयार करने को कहा है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन 7 जनवरी को। न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में कलेक्ट्रेट में कर्मचारी इकट्ठे होंगे और नारे लगाएंगे। इन मांगों को लेकर मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। इससे पहले जिलों में प्रदर्शन और मंत्रियों के निवास पर डेरा डाला जा चुका है। मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में सभी 55 जिलों में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, स्कूल, छात्रावास, अन्य सरकारी विभागों में हजारों अस्थायी कर्मचारी है जिन्हें विभाग सीधे वेतन देता है। इन्हें श्रम कानून का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि श्रमायुक्त के आदेश इन्हें न्यूनतम वेतन PF, ESI के दायरे में लाने के है। ऐसी स्थिति सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी की है जिन्हें भी श्रम कानून के तहत मिले अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। 7 जनवरी को सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी अस्थायी आउटसोर्स ठेका कर्मचारी एवं श्रमिकों को श्रम कानून का लाभ दिलाने, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन अप्रैल 2024 से एरियर सहित भुगतान कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अप्रैल 2024 में पुनः न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कर 21,000 रुपए करने और ग्राम पंचायत एवं स्कूल छात्रावासों के कर्मचारियों को श्रम कानून का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं। शर्मा ने प्रदेश के सभी आउटसोर्स अस्थायी श्रमिकों से प्रदेश प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि 3 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से लगी रोक हटा दी है, फिर भी श्रम विभाग पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन का एरियर सहित भुगतान कराने का आदेश नहीं निकाल रहा है। संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती में अब 50% आरक्षण। नए साल में प्रदेश के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीधी भर्ती में इन्हें 50% आरक्षण देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की थी। दरअसल 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुएटी अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि शासन की नीति निर्देशानुसार 50% आरक्षण सभी विभागों में मिलेगा। सीधी भर्ती में भी ये प्रावधान लागू रहेगा। लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। गोपनीयता के तर्क पर इसकी सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने लोक सेवकों के वेतन की सूचना देने से इनकार करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई में यह निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी सार्वजनिक महत्व की है, जिसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी ने भी इस सूचना को गोपनीय माना था। ऐसे में एकल पीठ ने इन दोनों के पूर्व में जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को 1 माह में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी MS शर्मा की ओर से दलील दी गई थी कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी को सार्वजनिक करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य है। ऐसे में कहा गया कि धारा 8(1)J का हवाला देकर व्यक्तिगत या तृतीय पक्ष की सूचना बताकर लोक सेवकों के वेतन की जानकारी को छिपाना
अधिनियम के उद्देश्यों और पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने वन परिक्षेत्र में कार्यरत 2 कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी। मंत्रालय में ई ऑफिस शुरू, फिर भी 20% फाइलों का फिजिकल मूवमेंट। लंबी तैयारी के बाद बुधवार से मंत्रालय में ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में विभागों के बीच ई फाइलों का आदान प्रदान शुरू हो गया है। ई ऑफिस व्यवस्था के पहले चरण में मंत्रालय में सरकारी फाइलों को वर्चुअल मोड पर रखने का काम शुरू किया गया है। हालांकि इसके बाद 20% के करीब फाइल विभागों के बीच भौतिक रूप से घूमती दिखी। वित्त, राजस्व, वन, जीएडी, कृषि, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों में पहले ही ई फाइलिंग का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे अब नई व्यवस्था के तहत 7.0 सिस्टम में अपग्रेड किया गया है। जीएडी ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर महीनों तक फाइलों की स्कैनिंग कराई और अधिकारियों व कर्मचारियों को इस व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित किया। पहले दिन ही बड़ी संख्या में फाइलें ऑनलाइन मोड में आती जाती रही, लेकिन नगरीय विकास एवं आवास, उद्योग, राजस्व, जीएडी, कृषि, खाद्य, वन जैसे विभागों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान प्रदान जारी रहा। संविदा नीति का लाभ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मी परिवार सहित धरने पर। संविदा नीति का लाभ नहीं मिलने से नाराज कुक्कुट विकास निगम के कर्मचारी नया साल शुरू होते ही धरने पर बैठ गए हैं। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारी पूरे परिवार समेत, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि आदेश जारी करवाने की मांग को लेकर मुख्यालय के सामने परिवार सहित लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे रहे। दरअसल 19 जुलाई 2024 को प्रमुख सचिव गुलशन बावरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई 2023 को जारी संविदा नीति का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद वेतन वृद्धि आदेश आज तक जारी नहीं किए गए। इससे नाराज होकर संविदा कर्मचारी नए साल से धरने पर बैठे हैं। खास बात यह है कि यह संविदा कर्मचारी अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नियों के साथ धरने पर बैठे हैं, जबकि राजधानी में समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे प्रणय सक्सेना ने बताया कि वेतन वृद्धि आदेश न होने के कारण संविदा कर्मचारियों को 10,000 से 15,000 रुपए के वेतन में गुजारा करना पड़ रहा है। वेतन वृद्धि आदेश की फाइल पिछले 1.5 महीने से वल्लभ भवन में अटकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बोर्ड की बैठक में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निर्णय लिया जा चुका था तो फाइलों को मंत्रालय भेजने की जरूरत ही नहीं थी। शिक्षकों ने किया सार्थक ऐप का विरोध, दिया धरना। एरियर भुगतान में रिश्वत मांगने, क्रमोन्नति के आदेश होने के बाद भी उसका लाभ न देने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ के नेतृत्व में आक्रोशित शिक्षकों ने रेस्ट हाउस से रैली निकाली। यहां धरना देकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। शिक्षकों ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी बुलाया। विधायक ने स्वयं कलेक्टर को कॉल करके मौके पर बुलवा लिया। बाद में अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल की विधायक की मौजूदगी में चर्चा हुई। कलेक्टर ने शिक्षकों की मांगों को मंजूर करते हुए कहा कि क्रमोन्नति के आदेश जारी होने के बावजूद वेतनमान नहीं लगाने वाले कर्मचारियों के वेतन रोके जाएंगे। जिला मुख्यालय पर सर्विस बुक सत्यापन के लिए कैंप लगवाने पर भी सहमति बनी। साथ ही शिक्षकों का आक्रोश सार्थक ऐप पर हाजिरी को लेकर भी था। चर्चा के बाद विधायक कुशवाहा ने कहा कि सार्थक ऐप शासन की व्यवस्था है। ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसना मकसद है जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं। बाकी शिक्षक यदि देरी से भी पहुंचते हैं तो जायज कारण पर उनकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। और दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद।